डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ कुछ ही महीने जिंदा रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वो 40 साल तक जिंदा रहे। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये है सच्ची और अच्छी कहानियां। हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कोच शीतल राठी यूट्यूब चैनल पर। जो लोग इस चैनल पर नए हो उनके लिए मैं बता दूं कि आई एम लाइफ एंड होलिस्टिक ग्रोथ कोच। और हमारा मेन पर्पस है कि लोगों की लाइफ को हर एरिया में जो है वो बैलेंस मोड में ले जाते हुए हर एरिया में एक्सेल कराना। इसीलिए हमने मिलेनियर लेडी क्लब बनाया है कि जहां पर लेडीज अपने आप को किस तरह से अपने मिलेनियर वर्जन में यानी अपने बेस्ट वर्जन में ले जाती हैं, जहां उनके लिए हर एक चीज करना पॉसिबल है। तो आप भी इस मिलेनियर लेडी क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया गया है। आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि अब जो है ना, हेल्थ अगर हाथ से एक बार छूट जाएगी तो ये वापस लाना मुश्किल है। और ऑफ कोर्स सही भी बात है, वैसे अगर स्टार्टिंग से ही हम इसका केयर कर ले तो बाद में हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन क्या हो अगर हाथ से निकल चुकी है, अगर क्या हो कि अब आप जो है सिर्फ अपने आप को टेम्पररी रिलीफ पर काम कर रहे हैं, मे बी आप मेडिकेशन पर ही चल रहे हो। आज मैं बात करूंगी कि अगर आप छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो, तो याद रखिए उसमें से निकलने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप चूज करते हैं तो। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रही हूं कि कुछ दिनों पहले ही मुझे ये बात पता चली कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, ये पॉसिबिलिटीज भी है। और इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं आपके लिए बना लूं। तो आज मैं ऐसे 5 पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगी जहां पर उनका बचना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो ना ओनली सरवाइव किए बल्कि इतनी अमेजिंग जिंदगी दी और दुनिया को बहुत बड़ा गिफ्ट भी दे गए। सो चलिए चलते हैं उन स्टोरीज को सुनने के लिए। तो सबसे पहला नाम है उसमें लेस्टर लेविंसन का। लेस्टर लेविंसन ये ऐसे इंसान थे कि जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि अब आपका हॉस्पिटल में रहना कोई काम का नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद में आप जो है डेथ हो जाएगी, मतलब आपकी। ऐसा डॉक्टर्स ने कहा कि अब अपना ये समय अपने फैमिली के साथ बिताइए। उन्हें सीवियर हार्ट डिसीजेस हुए, उसके बाद में उनकी बॉडी पूरी जो है सूज गई, वो बेड रिडन हो गए, इनफैक्ट ऑर्गन फेल होना भी शुरू हो गए। और इस बीच में उन्होंने उनके पास जो है मल्टीपल मेडिसिन वो ले रहे थे, मे बी 15 to 20 मेडिसिन, इससे भी ज्यादा मेडिसिन पर डे वो लेते थे। लेकिन उनके उसके बाद भी उन्होंने देखा कि उनकी तबीयत बिगड़ ही रही है, बिगड़ ही रही है। सो डॉक्टर ने कहा कि आप घर में चले जाइए। वो घर में आ गए, जबकि उनके पास कोई फैमिली नहीं थी, तो वो अकेले ही रहते थे। खुद का काम खुद ही करते, गिरते रहते थे, पड़ते रहते थे, पर खाना भूख लगी तो कुछ खाते थे, अदरवाइज दिन भर सोए पड़े रहते थे। एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने सोचा कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, जरा मैं इसके बारे में पता करूं। तो वो एक दिन वो बैठे, तब उनको पता चला कि उनके साथ में लाइफ में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन उनको बहुत ज्यादा हुआ। पहली बात उन्होंने देखा कि कैसे उनके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा थे, उसके बाद में उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई, फिर ऑफिस में कैसे कलीग्स उसके साथ कनेक्शन बना रहे थे, लाइकवाइज किस तरह से उनका डिस्टरबेंस लाइफ में चल रहा था। तो उन्होंने देखा उनके पास बहुत ज्यादा इमोशनल पेन भरा हुआ है, बहुत ज्यादा हर्ट एंड एंगर भरा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार, जाने के पहले इस सब को मैं रिलीज करके जाता हूँ। और एक एक करके वो इंसिडेंट याद करते रहे, एक एक करते हुए याद करते करते उसे रिलीज करते रहे। ऐसा देखा कि कुछ ही महीनों में उनकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो गई। और उसके बाद में उन्होंने दुनिया को एक गिफ्ट दिया, दैट इज कॉल्ड सिडोना मेथड। कि क्या मैं अभी इस फीलिंग को लेट इट गो कर सकती हूँ। बहुत ही अमेजिंग मेथड है। और यहां पर उन्होंने ये बात बताई है कि अगर आपने अपने इमोशंस को रिलीज नहीं किया तो वो एक समय में इतनी पेनफुल हो जाती है कि आपके बॉडी को बीमारी के अलावा वो कुछ और दे ही नहीं सकती। सो यू शुड रिलीज योर इमोशन रेगुलरली। वो पर्सन है। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड पर्सन की ओर। सेकंड है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो यूएसए में रहते हैं।
इनके स्पाइन में जो है सीवियर स्पाइन इंजुरी इनको हो गई थी, इनके सिक्स फ्रैक्चर्ड हो गए थे, वर्टिब्रा में सिक्स फ्रैक्चर। डॉक्टर्स ने इनको कहा था कि आपको मेटल रॉड सर्जरी करनी पड़ेगी। बहुत सारी पेन किलर्स और बहुत सारी मेडिकेशन उनको दी गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर इस भगवान ने जो है वो बॉडी बनाई है तो कुछ ना कुछ हीलिंग मैकेनिज्म तो जरूर दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सर्जरी नहीं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने रोज माइंड को रिहर्सल कराना शुरू कर दिया, विजुअलाइज करने लगे कि वो स्पाइन पूरी तरह से ठीक होने लगी है। अपने माइंड को उन्होंने फुल ऑन ट्रेनिंग दी कि लगातार उसे कैसा बिहेव करना है, अगर वो ठीक हो जाती तो वो कैसा बिहेव करेंगे। और साथ साथ में उन्होंने मेडिटेशन किया और अपनी स्पाइन का हील होने हो चुकी है इस तरह का विजुअलाइजेशन वो रोज करने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है वो है उन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो हैप्पीनेस वाले इमोशंस होते हैं लाइक लव, ग्रैटिट्यूड, इन इमोशन पर सबसे ज्यादा काम किया। और कुछ ही महीनों के बाद, इनफैक्ट 6 वीक्स के बाद ही उनकी रिकवरी होना शुरू हो गई और वो फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में आ गया। सो यहां पर ये बात समझ में आती है कि हमारा ब्रेन जो है रीबिल्ड करता है हमारे बॉडी को, लेकिन सबसे जरूरी है क्या हम उसे वैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्या हम उसको वो वाला माहौल दे रहे हैं कि जहां पर वो रियल में अपने लिए काम कर पाए। आई होप कि ये स्टोरी ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया होगा। नाउ चलते हैं हम थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन के पास तो ऐसी बीमारी थी कि जो इनक्यूरेबल थी, मतलब पेनफुल बहुत ज्यादा थी, इतनी 30 मेडिसिन वो पर डे में लेते हैं। यस यस माय माय डियर डियर। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ नॉर्मन कजिन्स की। इनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर्स का फिर से मानना था कि आप 6 मंथ से ज्यादा आप रह नहीं पाओगे, यहां तक कि वो मूव भी नहीं कर पाते थे, अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाते थे, सो भी नहीं पाते थे। बहुत सारी पेन किलर लेते थे तब कहीं जाके उन्हें नींद आती थी, बहुत बार तो इतनी पेन किलर्स भी कुछ समय के बाद उन पर काम करना बंद कर चुकी थी। उसके बाद में उनके माइंड में एक थॉट आया कि लोग कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो व्हाई नॉट टू यूज दिस मेडिसिन। और उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया और सबको कहा कि तेरे पास जितनी भी लाफ्टर वाली कोई भी बुक हो या फिर कोई सीडी हो, डीवीडी हो, कुछ भी तेरे पास अगर हो, कुछ सीरियल्स के नाम हो, जो भी हो, प्लीज मुझे मेरे घर पे भेज दे इसे। तो सारे फ्रेंड्स से उन्होंने वो सारी चीजें ऑर्डर की, मंगवाई। और उसके बाद में वो हमेशा पूरे टाइम सिर्फ लाफ्टर 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 कॉमेडी चीजें देखने लग गया। और वो सिर्फ देखते ही नहीं थे, बहुत जोर जोर से हंसते भी थे। साथ साथ में उन्होंने विटामिन सी एंड ऑल भी लेना शुरू किया। ये देखा गया कि कुछ ही दिनों के बाद में उनकी रिकवरी शुरू होना शुरू हो गई और वो फिर से एकदम नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी और इसके बारे में भी बात की है कि अगर आपके भीतर खुशी के हार्मोन है तो आप कोई भी चीज की रिकवरी बहुत जल्दी और फास्ट कर सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ उन शब्दों को बोला नहीं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, उन्होंने उसे जिया भी और उन्होंने उसे अपने लाइफ में अप्लाई करके अपनी रिकवरी भी करवा ली। ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर कोई पॉजिटिव इमोशंस में हम ज्यादा देर रखते हैं तो बॉडी में कितनी भी सूजन हो जाए या कोई भी इश्यूज हो जाए वो जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट मैं बात करूंगी मेरी खुद की मेंटोर लुई से, जिन्हें मैं बहुत ज्यादा मानती भी हूँ और फॉलो भी करती हूँ, बिकॉज मेरा स्ट्रांग मानना है कि मैं खुद इस दुनिया में प्यार को स्प्रेड करने आई हूँ और लुई से ने भी पूरे लाइफ प्यार को ही स्प्रेड किया। इन्हें कैंसर हो गया था। जब इनके भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इमोशंस आए, बहुत सारी ऐसी इश्यूज आए चाइल्डहुड से लेकर, तो मैरिड लाइफ उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही, साथ में मेंटल हरासमेंट उन पर बहुत ज्यादा हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि 40 साल की एज में उनको कैंसर ने घेर लिया है, कुछ कुछ साल तो वो बहुत मेडिकेशन एंड इस पर रही, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसका कोई ना कोई तो जवाब होगा, कोई ना कोई हीलिंग मेथड होगी। और फिर उन्होंने अपने आप को जो है वो अच्छी बातें बोलना शुरू कर दिया, अपने आप से बात करना शुरू कर दिया, अफर्मेशंस जो हम कहते हैं पॉजिटिव बोलो खुद के साथ, वो करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने जो एक
बहुत ही अच्छी मेथड निकाली, दैट इज मिरर वर्क, कि आप अपनी रेप्लिका के सामने बातें करो। और उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। साथ साथ में लविंग वर्ड्स उसको देना शुरू करो, अपने आप को माफ करना शुरू करो। और जैसे जैसे वो ये करती रही, वो खुद भी पूरी तरह से हील हो गई। और जब वो खुद हील हो गई, तब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इस काम को आगे भी स्प्रेड किया। और ऑलमोस्ट अभी 92 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई, क्योंकि उन्होंने इतना अमेजिंग काम किया है कि जहां पर आप सेल्फ सेंट्रिक, किस तरह से आप सेल्फ लव के थ्रू अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये स्टोरी हमें सिखाती है कि बीमारियां जो है ना, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आती है, कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके भीतर लगातार चल रहे हैं, कुछ इमोशंस आपके भीतर लगातार चल रहे हैं, और अगर आप इसे रिजॉल्व नहीं करते, आप इमोशनल डिटॉक्स नहीं करते हैं अपने आप को, तो ये इश्यूज आपके लाइफ में बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, लुइस ही की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। एंड नाउ, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं बात करने जा रही हूँ, एंड फिफ्थ वन इज माई सेल्फ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, जो हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैं खुद 25 ईयर से अपने आप को अस्थमाटिक गर्ल मानती थी। और अस्थमा के मुझे अटैक आते थे, चाइल्डहुड अस्थमा से मैं घिरी हुई थी। वहीं से मेरी अस्थमा की जर्नी शुरू हुई। और फिर जब मुझे ये सब चीजों के बारे में पता चला, क्योंकि कहा जाता है अस्थमा जेनेटिक है और अस्थमा नहीं जाएगा, मेरे घर में मेरी दादी को अस्थमा था, और मैं ये मान चुकी थी कि ये मुझे भी हेरिडिटी में मिला हुआ है। लेकिन जब इतने लोगों को समझा, इतने लोगों को जाना, उसके बाद में ये स्टडी की, तब रियलाइज हुआ कि ये सारा खेल हमारे माइंड का है, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसी बिलीफ है, ऐसी स्टोरीज है, जिसकी वजह से माइंड हमारी हीलिंग होने नहीं देता है। और फिर मैंने अपने पुराने पैटर्न्स को रिलीज करना शुरू किया, अपने चाइल्डहुड में जाके अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग की, वो सारे इमोशंस को रिलीज किया जिसकी वजह से ये इशू मेरे लाइफ में आया था। और साथ साथ में अपनी लंग्स की स्ट्रेंथनिंग पर भी काम किया, क्योंकि 25 ईयर्स तक वो लंग्स वीक हो चुकी थी। और फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगी है, स्ट्रेस लेवल का भी इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। और फाइनली वो दिन भी आया कि जब मुझे ऐसा लगा कि मैं कंप्लीटली रिकवर हो चुकी हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, सिंपल बात समझिए कि जितनी निगेटिव इमोशंस बॉडी में रहेंगे, उतनी ही जल्दी बीमारियां हमें कैच करेगी। और जितना हम इसे रिलीज करेंगे, इसे निकालेंगे और लव वाली एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, उतना ही हम अब बीमारियों को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल लाइफ का रूल ये समझ लीजिएगा कि आपकी इमोशंस ही है जो आपको बीमारियां देते हैं, और आपके इमोशंस ही है जो आपसे बीमारियां छीन भी ले सकते हैं। यानी कि आप डिसीज फ्री लाइफ जी भी सकते हैं। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि आप रियली हेल्दी है, एनर्जेटिक है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो है वो बीमार नहीं बना सकती है। तो कुछ कुछ रूल्स है, आई होप कि आप समझ गए। आप इसमें से कोई भी टेक्निक को अपना लें, जैसे लाफ्टर से किसी ने यूज किया, किसी ने विजुअलाइजेशन से किया, किसी ने जो है अपने इमोशंस को रिलीज करके किया, और या फिर किसी ने सेल्फ लव की पावर से किया। आप जो भी चाहते हो अपने लिए आज से एक कमिटमेंट लें कि ऑफ कोर्स जो भी मेरा मेडिकेशन चल रहा है वो तो चलो ठीक है, इसके अलावा भी मैं होलिस्टिक वे में इसे कि जिससे कि ये परमानेंटली ठीक हो जाए, ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस लेवल पर काम करना हो, या फिर बस अब टेम्पररी रिलीफ पर काम करना हो, जबकि मैं इसे जड़ से बाहर निकालूं। इस पर आपको सबसे ज्यादा काम करना है। आई होप कि इस वीडियो ने आपके बिलीफ को स्ट्रांग किया है, इस वीडियो ने आपको वो जानकारी दी है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि एक बार अगर बिलीफ हमारा बन गया कि अगर इनके साथ हो सकता है, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आप मिनिमम 5 लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करें, कि जो आपको लगता है कि वो बीमार है, वो परेशान है, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन उन्हें नजर नहीं आ रहा है। तो आप भी एक कदम अपना बढ़ाइए दुनिया में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का, बिकॉज ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट